मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 9th और 10th के लिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो बहुपद से संबंधित हैं वो हम करने जा रहे हैं। आपको साथ ही साथ इसके अंदर के पहले भी आपने इसके अंदर के इसकी 2 वीडियो बनाई है। आप लोग जिनको पीछे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो उन वीडियो को भी देखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। साथ ही साथ में जो क्वेश्चन लूँगा उसके अंदर के उन चीज़ों की साथ में क्या पुनरावृत्ति करता जाऊँगा तो आप लोगों को जैसे अर्धवार्षिक के हिसाब से आपकी बढ़िया तैयारी हो जाए। तो देखिए हमारे पास भी इसके अंदर क्या होगा, x के अंदर जैसे ये टर्म दी गई है ax² + bx + c, अपने आप में ये क्वेश्चन है और ये अपने आप में क्या है आर्टिकल है। दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। इसके अंदर का टाइप की चीज़ है वो उसके अंदर का मैं बताने का प्रयास करूँगा। उसके बाद में आपने बस इसके अंदर कल इसके अंदर के इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये जो ABCD टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं 4 विकल्प वाले उस तरह के क्वेश्चन भी आपको 20-25 क्वेश्चन है उसके अंदर का उनका अभ्यास करवा दूँगा ताकि आप ईयरली के हिसाब से इसके अंदर के बढ़िया तैयारी कर पाएँ। और साथ ही साथ आपकी जो मेंस एग्जाम है, एनुअल एग्जाम है, वार्षिक परीक्षा है, उसके लिए भी आपकी बढ़िया से तैयारी हो जाए। और ये टॉपिक है उसके अंदर के कम्पिटिटिव पॉइंट से भी पूछा जाता है तो इसलिए इसके अंदर के पहले मैंने वीडियो डाली हुई है और इसके अंदर के उस चीज़ को भी साथ में देखिए, साथ में इस तरह के क्वेश्चनों का भी थोड़ा सा अभ्यास करने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपने पास इसके अंदर का ये कोई भी बहुपद दिया है इसमें ABC क्या होंगे, वास्तविक संख्या होगी। ABC हमारे पास इसके अंदर का वास्तविक संख्या होगी और x इसके अंदर के अज्ञात राशि है, इसको अपने पास का चर राशि या वेरिएबल बोलते हैं। ये हमारे पास उसका चर राशि या इसके अंदर का वेरिएबल कहलाती है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर एक अज्ञात राशि x दी है तो इसको px लिख देंगे या इसको qx लिख सकते हैं या इसको rx लिख सकते हैं या इसके अंदर के इसको fx लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिएगा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अपने को पेपर के अंदर जो दिया जाता है अपने को वही मान के चलना है। अपनी ओर से लिखना हो तो आप इसके अंदर px fx qx कुछ भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले अपने को देखना है कि इसके अंदर क्या है, हमारे पास बहुपद होता क्या है। आप लोगों को इसके अंदर के वापस में थोड़ा बेसिक चीज़ें क्लियर कर दूं अगर बाई चांस किसी को ध्यान ना हो तो बहुपद हमारे पास इसके अंदर क्या किस टाइप की स्थिति है। अगर एक अज्ञात राशि हमारे पास इसके अंदर x है, एक अज्ञात राशि x है और इसके अंदर क्या अपने को समीकरण इस टाइप से दी जाती है a0 x⁻n + a1 x⁻n-1 + a2 x⁻n-2, इस तरह से हमारे पास इसके अंदर क्या पद दे दिया गया है। इसमें सारी टर्म्स के x की है तो इसको मैं fx या px कुछ भी मान लेता हूँ, fx या px इसके अंदर कुछ भी मान लेता हूँ। अब ये सारी की सारी जो राशियाँ x के गुणा के अंदर जो आ रही हैं ये सारी की सारी जो राशियाँ वो हमारे पास क्या होगी, वास्तविक संख्या है। ये इसके अंदर क्या वास्तविक संख्या है। अब अपने पास इसके अंदर x के जो पद आएंगे, x के प्रत्येक पद के अंदर x की जो घात है वो हमारे पास इसके अंदर क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। x की जो घात है ये हमारे पास इसके अंदर क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और पूर्ण संख्या कौन सी होती है, हमने देखो छोटी क्लासों के अंदर किया था, जो अपने काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, ये जो संख्या होती है वो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। और इन संख्याओं में जब 0 को हम शामिल कर देते हैं, इन संख्याओं में 0 को शामिल कर देते हैं तो ये संख्याएँ हमारे पास इसके अंदर क्या पूर्ण संख्याएँ या होल नंबर्स कहलाते हैं। प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर बोलते हैं, ये नेचुरल नंबर होते हैं, और पूर्ण संख्या जो होती है वो उसके अंदर रोल नंबर होती है। तो x की अपने पास इसके अंदर का जो घात है, प्रत्येक पद के अंदर एक भी पद ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी घात अपने पास इसके अंदर का इसके अलावा हो। और कांस्टेंट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, x⁻0 लिख सकते हैं। और x⁻0 हमारे पास में क्या होता है, 1 होता है। तो x की पावर करने का अभिप्राय क्या है, x की पावर या तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, या x की पावर है वो 1/2 1/3 इसके अंदर भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए, परिमेय संख्या के रूप में नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार के जितने भी पद आएंगे वो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाएंगे, ये बहुपद को व्यक्त करेंगे। अब जैसे एग्जाम के तौर के ऊपर अपने पास के क्वेश्चन में इस टाइप से पूछा जाता है कि देखिए जैसे इसके अंदर का कुछ ऑप्शन ले रहा हूँ मैं। जैसे पहला ऑप्शन आपने पास ये दे दिया है x - 1/x x² - x। तीसरा ऑप्शन दे दिया है, तीसरा अपने पास इसके अंदर का ये दे दिया है कि x³ + 3x + 5, और एक ऑप्शन अपने को ये दे दिया है x प्लस इसके अंदर का 5 या √5, इस तरह से कुछ भी दे दिए। अब अपने को बताना है कि इसके अंदर क्या कौन सा बहुपद नहीं है, कौन सा इसके अंदर बहुपद नहीं है।
इस तरह के अपने पास विकल्प दे दिए अपने को, ए बी सी डी के विकल्प दे दिए, और अपने को ये चीज़ बतानी है कि इसके अंदर का कौन सा इसमें से बहुपद नहीं है या कौन सा बहुपद है। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए x की पावर कितनी दी है, 2 है, यहाँ पे x की पावर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो इसका मतलब हमारे पास ये इसके अंदर क्या होगा, बहुपद हो गया। इसी तरह से यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, और अचर पद का मतलब x की पावर 0, ये भी हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, बहुपद हो गया। ये भी बहुपद हो गया, ये भी बहुपद हो गया, और यहाँ पे अपने पास x की पावर तो क्या 1 है, और जो अचर पद होता है उसकी पावर कुछ भी हो सकती है। अचर पद है उसकी पावर अपने पास इसके अंदर क्या कुछ भी हो सकती है, 5 की पावर 1/2, 1/3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी हमारे पास इसके अंदर क्या बहुपद है। परंतु x इस चीज़ को जब लिखते हैं तो x माइनस इस पावर को ऊपर लाएंगे तो x की पावर क्या होगी, -1 होगी, और x की पावर अगर -1 होगी, ये क्या पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, और पूर्ण संख्या नहीं है इसका मतलब हमारे पास ये जो वो हमारे पास क्या होगा, बहुपद नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ये हमारे पास में बहुपद नहीं है या पॉलिनोमियल नहीं है, इसको बहुपद कहेंगे, ये बहुपद नहीं है। इसी तरह से अपने को कोई भी पद अगर इस तरह का दे दिया गया है, इस टाइप का एक क्वेश्चन 99% पूछा जाता है अपने बोर्ड के अंदर, छोटी क्लासों के अंदर भी आता है, बड़े कक्षाओं के अंदर भी आता है, तो 9th और 10th के लिए दोनों के अंदर। अब x माइनस एक्स का वर्गमूल दे दिया, तो इसको क्या लिखेंगे, x माइनस वर्गमूल का मतलब क्या होगा, पावर क्या होगी 1/2। अगर पावर माइनस में आ गई या बटे में आ गई है तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर ये क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है। तो अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रत्येक पद में x की जो घात है वो उसके अंदर क्या पूर्ण संख्या होनी चाहिए, इसका मतलब माइनस में नहीं होनी चाहिए, और अपने पास इसके अंदर क्या बटे में नहीं होनी चाहिए। कांस्टेंट अपने पास का अगर जैसे दिया जाता है x² माइनस x माइनस √2 या x² माइनस √2 गुणा x, अगर इस टाइप का कोई पद दे दिया है तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसके अंदर क्या होगा, इसकी पावर कुछ भी आ सकती है, इसमें अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो अचर राशि है ना, अज्ञात राशि है x, उसकी पावर अपने पास इसके अंदर क्या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जो कांस्टेंट अचर पद है उसकी पावर अपने पास क्या कुछ भी हो सकती है, उसकी घात है वो इसके अंदर कुछ भी ली जा सकती है। फिर इसके अंदर क्या हमारे पास इसके अंदर क्या है, ये जैसे क्वेश्चन बनता है अगर कोई भी बहुपद अगर इस तरह का दिया गया है, x की सबसे बड़ी घात अगर अपने पास इसके अंदर अगर 1 आती है, अगर x की सबसे बड़ी घात अगर 1 आती है, यहाँ पे अपने पास ये इसके अंदर का ये x है, तो x की सबसे बड़ी घात 1 आती है, a और b अपने पास क्या वास्तविक संख्या है, और x का जो गुणांक है, x के गुणा में जो आता है वो इसका गुणांक कहलाता है, x के गुणा में जो आता है वो इसके अंदर का इसका गुणांक कहलाता है, और ये गुणांक अगर 0 के इक्वल नहीं है, अगर कोई भी इस तरह का पद है कि इसके अंदर x की सबसे बड़ी घात अपने पास इसके अंदर अगर 1 है और x का जो गुणांक है वो अपने पास अगर 0 के इक्वल नहीं है, तो हमारे पास इसके अंदर क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, अचर बहुपद कहते हैं, नहीं रेखिक बहुपद कहते हैं इसको रेखिक बहुपद कहा जाता है, ये रेखिक बहुपद कहलाता है। इसको इंग्लिश के अंदर लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर एक अज्ञात राशि है और उस अज्ञात राशि की सबसे बड़ी घात अगर 1 आ गई है तो भगाते एक को कभी भी उल्लेख नहीं करते, इसको सीधा लिखा जाता है। और x का जो गुणांक है वो अगर अपने पास इसके अंदर x का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है, तो हमारे पास ये इसके अंदर क्या हुआ, जो अपने पास इसके अंदर का px दिया गया है, ये अपने पास इसके अंदर का रेखिक बहुपद या इसके अंदर के लीनियर पॉलिनोमियल को व्यक्त करता है। और अगर अपने पास भी इसके अंदर का अपने को इसकी घात पूछी जाती है, रेखिक बहुपद की घात पूछी जाती है, तो इसकी सबसे बड़ी जो घात होती है वो इसके अंदर बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। तो रेखिक बहुपद है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर जो आएगा उसकी घात तो क्या होगी, 1 होगी, और सबसे बड़ी घात अगर 1 होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। अब देखिए हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, जैसे अपने पास इसके अंदर का ये मान दिया गया, ये अपने पास इसके अंदर का इस तरह का अपने को कोई मान दिया गया है, और ये मान जो अपने पास दिया जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा, अगर अपने पास इसको 0 करने पर x का जो मान आता है, इसको 0 करने पर x का जो अपने को मान प्राप्त होता है, तो जैसे इस मान को अपने पास क्या लिख लिया है, ax + b = 0, px का मैंने मान लिख दिया। अब इस समीकरण को हल करेंगे तो ax बराबर क्या होगा, -b, तो x बराबर क्या होगा, -b बटे में, और ये x का जो मान आता है वो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इस px को 0 करने पर, या कोई भी अपने को जो बहुपद दिया हुआ है किसी भी घात का हो सकता है, इसको 0 करने पर जो x के मान प्राप्त होते हैं वो इसके अंदर क्या कहलाते हैं, ये इस बहुपद के शून्य कहलाते हैं, ये बहुपद के शून्य कहलाते हैं। इसको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाते हैं।
बहुपद के शून्यक या जीरो जो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। तो ये हमारे पास क्या बहुपद के शून्यक हो गए। अब अपने पास देखिए इसके अंदर क्या हुआ, अपने पास इसके अंदर मान है तो रेखिक बहुपद है, उसके अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर क्या, इसका शून्य कितना हो गया, ये अपने पास इसके अंदर का इसके बराबर हो गया। तो ये अपने पास आपको रिजल्ट याद रखना है, रेखिक बहुपद का शून्य क्या होगा। इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जाता है, इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जाता है। अगर आपने पास क्या कोई भी बहुपद दिया हुआ है तो इसके अंदर x का जो मान है वो अपने पास इसके अंदर क्या, सपोज करो कि इसका शून्य का अपने पास इसके अंदर क्या हुआ m दे दिया है। इस बहुपद का शून्य का अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर अपने को m दे दिया है। तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 9th में और 10th के लिए दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता ही है। अगर अपने पास का कोई भी बहुपद दिया है उसका अपने पास इसके अंदर m है, वो अपने को इसके अंदर ये शून्य दे दिया है, तो इसके अंदर का आप आंसर क्या लिखेंगे, Pm = 0। ये x का मान ही है, x का जो मान आएगा उस मान को ही अपने क्या कह देते हैं, इसका शून्य कह देते हैं। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर x का जो शून्य का वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अगर 1 कह दे तो इसका मतलब P1 बराबर क्या होगा, 0 हो गया। अगर इसका शून्य अगर -1 है तो P-1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। x की जगह वो मान रखने पर जो मान आएगा वो उसके अंदर क्या कहलाएगा, इसका शून्य कहलाएगा, वो इसका शून्य कहलाएगा। तो अब अपने पास इसके अंदर क्या, Pm = 0। Pm = 0 का मतलब हमारे पास इसका शून्य का अगर आपको m दिया है तो Pm = 0 लिखेंगे। अगर आपको जो बहुपद है उसका शून्य का अपने पास अगर c दिया है तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, हम Pc = 0 लिखेंगे। इसका शून्य का अगर आपको a दिया है तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, Pa = 0 लिखेंगे। जो आपको शून्य दिया है उसमें x की जगह वो मान लिख दो और बराबर इसको 0 कर दो। तो किसी भी संख्या को x की जगह लिखने पर अगर मान 0 आता है तो ये जो संख्या होती है, ये जो संख्या होती है ए है या m है c है, वो इसके अंदर क्या कहलाएगा, इसका शून्य कहलाता है, ये इसका शून्य कहलाता है। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर का छोटा सा स्टेप, तीन एक्स की पावर 3 माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 5, इस टाइप से अपने पास क्या कोई भी बहुपद दे दिया है। देखिए प्रत्येक पद है उसमें x की पावर क्या रही है, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की कोई भी पद नहीं है, इसका मतलब x की पावर 0 है। तो ये क्या बहुपद है, और इस बहुपद में x की जो सबसे बड़ी घात होती है, इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो इसके अंदर क्या बहुपद की घात कहलाती है। तो बहुपद की घात है, इस पर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 9th 10th दोनों में आता है। तो इसके अंदर क्या सबसे बड़ी जो घात आएगी, ये पद आपको आगे पीछे करके दिया जा सकता है। अगर जैसे मान लीजिएगा इसके अंदर क्या होगा, Px = ऐसे दे दिया है, x माइनस 2x² प्लस आपने बस इसके अंदर क्या 2x की पावर 5 प्लस इसके अंदर क्या होगा, ये आपने बस इसके अंदर क्या x की पावर 7 दे दिया है, या इसको मैंने 13 कर दिया है। अब बहुपद की घात पूछ लेंगे तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, ये अपने पास इसके अंदर क्या बहुपद की जो घात है वो अपने पास इसके अंदर कितनी होगी, सबसे बड़ी घात कितनी है, 13 है, तो इसकी घात अपने पास इसके अंदर क्या 13 की इक्वल हो जाएगी। बहुपद की जो घात है तो सबसे बड़ी घात होगी वो बहुपद की क्या कहलाती है, हमारे पास में घात कहलाती है। और अपने को याद ही रखना है कि इसके अंदर क्या, अगर आपने पास अगर कोई भी बहुपद दिया है उसके अंदर क्या प्रत्येक पद के अंदर x की जो घात है वो इसके अंदर क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का अभिप्राय किस चीज़ से, इसकी पावर 1 तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और 1 अपने पास इसके अंदर क्या p/q रूप में नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब 1/2, 2/3, 5/7 इस टाइप की कोई भी संख्या अपने पास में नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आपने बस इसके अंदर क्या, ये जैसे पद है ax² प्लस bx प्लस c, इस प्रकार का कोई भी आपने बस इसके अंदर क्या ये पद ले लिया है, ये द्विघात पद है, इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, तो x की हाईएस्ट पावर जब 2 आती है तो इसको इसके अंदर क्या द्विघात बहुपद बोलते हैं, इसको द्विघात बहुपद बोला जाता है। x की हाईएस्ट पावर अगर 2 आती है तो ये द्विघात बहुपद कहलाता है। x की हाईएस्ट पावर अगर अपने उसके 2 है तो ये अपने पास इसके अंदर क्या द्विघात बहुपद को व्यक्त करेगा। और इसकी डिग्री कितनी आएगी, इसकी डिग्री आपने पास इसकी घात होगी वो अपने पास इसके अंदर क्या 2 की इक्वल होगी। इसकी अगर घात पूछ लेंगे बहुपद की तो वो हमारे पास द्विघात बहुपद की घात अपने पास क्या होती है, ये 2 होती है। अब एक इसके अंदर का छोटा सा स्टेप अपने को याद हो रखना है कि अगर किसी भी वक्र का, वक्र या कर्व, वक्र हिंदी में कह देते हैं, इंग्लिश के अंदर कर्व कह देते हैं, तो इसके अंदर का इसका जो ग्राफ होता है वो x अक्ष को जिस बिंदु पे काटता है, जैसे x अक्ष को 1 बिंदु पे, 2 बिंदु पे, 3 बिंदु पे, कितने बिंदु पे काट सकता है। कोई भी ग्राफ जो होता है वो x अक्ष को जितने बिंदु पे काटेगा, तो ये अपने पास इसके अंदर क्या कोई भी जो ग्राफ है उसके अंदर x अक्ष को जितने बिंदु पे काटता है
वो हमारे पास इसके अंदर के इसके शून्य कहलाते हैं, उसके उतने ही शून्य होंगे। कोई भी ग्राफ है, किसी भी वक्र का जो ग्राफ है, लेखा चित्र है, वो हमारे पास में अगर एक्स अक्ष को जितने बिंदु पे काटता है वो उसके अंदर का उसके शून्यकों की संख्या होती है। तो हमारे पास इसके अंदर का ये जैसे ग्राफ है वो एक्स अक्ष को एक बिंदु पे काट रहा है तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर शून्यकों की संख्या नंबर ऑफ जीरो जो है वो इसके अंदर का शून्यकों की संख्या होगी, वो इसके अंदर क्या होगी, 2 होगी। ये शून्यकों की संख्या आएगी। ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है, ये एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इसको बिंदु नहीं लेना है। ये जो वक्र है, ये जो ग्राफ है इस तरह से जो मुड़ा हुआ है, ये एक्स अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है, 1 2 3 बिंदु पे काट रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास के शून्यकों की संख्या क्या होगी, 3 होगी। ये ग्राफ है उसके अंदर का एक्स अक्ष के ऊपर से जा रहा है, या अपने पास का कोई भी ग्राफ है उसके अंदर एक्स अक्ष के इसके अंदर क्या होगा, नीचे से जा रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का इसको जब कट नहीं करेगा तो इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या 0 होगी, इसमें भी शून्यकों की संख्या 0 होगी। और इसके अंदर क्या होगा, ये ग्राफ है उसके अंदर का एक्स अक्ष को क्या 1 बिंदु पे काट रहा है तो इसका मतलब हमारे पास शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। तो कोई भी ग्राफ है वो एक्स अक्ष को जितने बिंदु पे काटता है वो इसके अंदर क्या होता है, इसके शून्यकों की संख्या होती है। ये इसके अंदर हमारे पास इसके शून्यकों की संख्या होती है। तो अगर अपने पास इसके अंदर का कोई भी अपने पास इसके अंदर का अपने पास जैसे इसके अंदर द्विघात बहुपदी है, तो कोई भी द्विघात बहुपदी है तो द्विघात बहुपद है उसके अंदर का उसका जो ग्राफ आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपने पास इसके अंदर का इसका जो ग्राफ है उसके अंदर क्या होगा, इसको इस तरह से भी कट कर सकता है एक्स अक्ष को, इसके अंदर का इसको इस तरह से भी कट कर सकता है, इसके अंदर का इस तरह से भी कट कर सकता है यहाँ पे टच करते हुए, इसके अंदर का इसको इस तरह से भी टच कर सकता है, इसके अंदर का इसके ऊपर से भी गुजर सकता है, और इसके अंदर क्या होगा, इसका जो ग्राफ है उसके अंदर का एक्स अक्ष के नीचे की तरफ से भी गुजर सकता है। ये ऊपर की तरफ खुला हो सकता है, नीचे की तरफ खुला हो सकता है, तो किसी भी तरह का वक्र बन सकता है। तो इसका जो ग्राफ है वन बेस इसके अंदर का आपको थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखना है। ये बाकी ज़्यादा डिटेल के अंदर तो क्या ये अपने पास इसके अंदर क्या +1 के अंदर आती है। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ खींचते हैं वो हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, ये बनेगा वो परवलय कहलाता है। इसको परवलय या पैराबोला बोलते हैं। थोड़ा सा नाम याद रख लेना, और इसके अंदर का ज़्यादा आपको कोई चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है। कोई भी द्विघात बहुपद है उसका जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास इसके अंदर क्या परवलय या पैराबोला होता है। ये एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पे भी काट सकता है, 1 बिंदु पे भी काट सकता है, ऐसे टच करता है एक्स अक्ष को ऊपर या नीचे की तरफ, या इसके अंदर हो सकता है एक्स अक्ष के ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ इस तरह से बन जाए कि इसके अंदर ऊपर से भी सीधा खुला हो जाए और नीचे की तरफ सीधा खुला हो जाए। एक्स अक्ष को किसी बिंदु पे नहीं काटे, एक्स अक्ष को किसी बिंदु पे नहीं काटे। तो इस तरह की जो स्थिति आती है तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी, इसमें शून्यकों की संख्या 0 होगी, इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी, इसके अंदर क्या होगी, शून्यकों की संख्या 1 होगी, इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी, इसमें शून्यकों की संख्या अपने पास इसके अंदर 2 होगी। तो कोई भी द्विघात बहुपद है, द्विघात अपने पास इसके अंदर बहुपद है, द्विघात बहुपद है, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसके अपने पास इसके अंदर के शून्य कितने हो सकते हैं, इसके अधिकतम शून्य जो है द्विघात बहुपद है कि अधिकतम अगर अपने पास इसके अंदर पूछे तो अधिकतम शून्य जो है इसके 0 जो पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम इसके अंदर क्या होगी, ये अपने पास इसके अंदर क्या हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। द्विघात बहुपद होता है। अगर आपको ये पूछा जाता है इसके अधिकतम बहुपद कितने शून्य कितने होंगे, अधिकतम शून्य का अपने पास इसके अंदर 2 होंगे। क्योंकि ये ग्राफ है, इसका जो ग्राफ खींचेंगे तो हो सकता है एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पे काटे, या एक्स अक्ष को या वाई को टच करे, या इसके अंदर हो सकता है कि एक्स अक्ष से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ सीधा ही घूम जाए, कि एक्स अक्ष के ऊपर की तरफ इसके अंदर ऐसे चला जाए, या एक्स अक्ष के नीचे की तरफ इसके अंदर ऐसा चला जाए, या अपने पास इसके अंदर ऐसी स्थिति बन जाए एक्स अक्ष को इस तरह से टच करते हुए निकले, या इसके अंदर क्या हुआ है एक्स अक्ष को इसके अंदर के नीचे से इस तरह से टच करते हुए निकले, या इसके अंदर एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पे काटता हुआ निकले। तो इसके अंदर अधिकतम इसके शून्य होंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसके अंदर के शून्य की संख्या 0 है। तो अधिकतम बहुपद होंगे वो अपने पास इसके अंदर अधिकतम शून्य जो आएंगे द्विघात बहुपद के, वो अपने पास इसके अंदर 2 होते हैं। इसमें अधिकतम बहुपद है वो अपने पास इसके अंदर का बहुपद है, उसके शून्य जो होंगे वो इसके अंदर 2 होंगे। और इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर अगर त्रिघात बहुपद दे दिया है तो त्रिघात है इसके अंदर का, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके अंदर हमारे पास इसका जो अपने पास इसके अंदर क्या व्यापक रूप जो होता है, इसका जो व्यापक रूप लिया जाता है वो इस तरीके से लिया जाता है, px = ax³ + bx² + cx + d। बस इसमें शर्त क्या है, x की जो सबसे बड़ी घात है
उसका जो गुणांक है वो अपने पास का शून्य नहीं होना चाहिए, ये त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो त्रिघात बहुपद के अंदर अधिकतम शून्य किसके अंदर कितने होंगे, ये 3 होंगे, इसके अंदर शून्य का अपने पास इसके अंदर 3 होंगे। तो अपने सिलेबस के अंदर आता है वो 3 तक ही आते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या है, 2 इसके अंदर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, 2 इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं। ax² प्लस bx प्लस c, ये अपने पास का कोई भी बहुपद दिया हुआ है, तो इसके अंदर अल्फा और बीटा मान लिया रखने पर ये मान 0 हो जाते हैं। अल्फा और बीटा मान रखने पर ये मान जैसे 0 हो जाते हैं। पहले 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा सिंपल आपको क्लियर कर दूं। x² माइनस एक्स अपने पास में जैसे बहुपद दिया हुआ है, तो x की जगह 0 लिखेंगे तो क्या आएगा, x की जगह 0 लिखेंगे तो x की जगह 0 लिख दो, 0 का वर्ग 0, 0 माइनस 0 क्या होगा, 0 हो गया। इसका मतलब p0 कितना हो गया, 0 हो गया। अब इसी तरह से x की जगह 1 रख लो, तो x की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पे जो मान दिया हुआ है उसमें x की जगह 1 रख लो, तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग कितना होगा, 1, 1 में से 1 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसी तरह से x की जगह सपोज करो 2 रख लिया आपने, x की जगह 2 रख लिया तो क्या होगा, यहाँ प्रत्येक पद में x की जगह 2 रख दो, तो 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो, 2 हो गया। अब इसका मतलब ये मान क्या होगा, 0 के बराबर नहीं है, यहाँ पे मान 0 आ रहा है, यहाँ पे मान 0 आ रहा है। इसी तरह से x की जगह आपने -1 लिख लिया, तो x की जगह -1 लिखेंगे तो -1 का वर्ग और -1। अब इसके अंदर हल करेंगे तो माइनस का वर्ग हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। -1 का वर्ग अपने पास इसके अंदर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे x का मान कितना है, -1 का वर्ग, और यहाँ पे अपने पास इसके अंदर -1 लिख दिया। -1 का वर्ग तो कितना होगा, प्लस हो गया, माइनस और माइनस का गुणा क्या होगा, 1 हो गया। 1 और 1 क्या 2 है, इसका मतलब ये मान 0 के बराबर नहीं है। तो सिर्फ अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, x का कौन सा मान रखेंगे, x का मान 1 और x का मान 0 रखने पर ये मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो x का जिस मान रखने पर ये बहुपद जो होता है वो अपने पास 0 के बराबर आता है, वो हमारे पास जो संख्या होती है x की, तो x के कौन से मान है, एक तो 0 और 1, ये 2 मान रखने पर क्या होगा, px का मान 0 आ रहा है, px का मान 0 हो रहा है, वो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाएंगे, इसके शून्य कहलाएंगे, वो इसके शून्य कहलाते हैं। अब इसी तरह से अपने पास का क्वेश्चन के अंदर आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अपने पास इसके अंदर का ये जो बहुपद अपने को दे रखा है, जैसे ये बहुपद दिया मैंने, सपोज करो px बराबर x² प्लस 2x दे दिया। अब x बराबर 2 पर कह देंगे इसके अंदर क्या बहुपद का मान ज्ञात कीजिएगा, तो ये इसका शून्य नहीं है। अगर किसी मान को रखने पर अगर ये मान 0 आता है तो वो इसका शून्य कहलाएगा, और नहीं तो ये x बराबर 2 पर फलन का मान कहलाएगा। तो x की जगह 2 रख देंगे, तो x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, 2 को 2 से गुणा किया, 4 बराबर 8, ये x बराबर 2 पर बहुपद का मान हो गया। ये x बराबर 2 पर अपने पास इसके अंदर क्या है, फलन का या बहुपद का अपने पास इसके अंदर मान हो गया। अब इसी तरह से x की जगह इसमें 0 लिख लें, तो x की जगह 0 लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 का वर्ग प्लस 2 गुणा 0, 0 का वर्ग क्या होता है 0, 2 को 0 से गुणा किया 0 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x बराबर 0 रखने पर मान 0 आ रहा है, तो x बराबर 1 तो 0 क्या होगा, इसका शून्य हो गया, x बराबर 0 होगा इसके अंदर क्या होगा, इसका शून्य हो गया, x बराबर 0 अपने पास क्या होगा, इसका शून्य हो गया। अब इसी तरह से x का कोई दूसरा मान और चेक करो आप, तो x का मान सपोज करो अपने पास इसके अंदर क्या, अगर -2 ले लें, एक तो मैंने -1 लिया है, तो -1 का वर्ग 2 -1 का वर्ग क्या होता है 1, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। ये मान 0 के बराबर दिए, तो x बराबर -1 पर फलन का मान तो ये हो गया, x बराबर -1 पर अपने पास क्या जो बहुपद अपने को दे रखा है उसका मान तो ये हो गया। परंतु इसके अंदर क्या हुआ, x बराबर -1 इसका शून्य नहीं होगा, क्योंकि ये मान रखने पर अगर मान 0 आता है तो इसके अंदर क्या हम इसको शून्य को बोलते हैं, नहीं तो इसको शून्य नहीं कह सकते। अब इसी टाइप से x की जगह अपने पास इसके अंदर अगर -2 रख दें, तो x की जगह -2 रख दें तो -2 का वर्ग प्लस 2 इंटू -2, -2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 4 आएगा। माइनस का वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। और माइनस और माइनस, प्लस और माइनस का गुणा, यहाँ निशान प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस हो गया। अब 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 हो गया। इसका मतलब x बराबर -2 रखने पे मान 0 हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास x बराबर -2 इसके अंदर क्या होगा, इसका शून्य हो गया। तो इस बहुपद के अपने पास शून्य क्या होंगे, ये इसके बराबर होंगे। तो छोटी क्लास में तो 9th में तो जो क्वेश्चन आते हैं वो इसके अंदर के इस तरीके से आते हैं, और बड़ी क्लासों के अंदर के जैसे अपने पास इसके अंदर के जैसे 10th में या कम्पिटिटिव पॉइंट से करेंगे, तो ये जो px का मान दे रखा है उसको 0 कर दो। अब px का मान जो दे रखा है उसको अपने इसका 0 कर देंगे। अब सबसे पहले x है उसमें से कॉमन ले लेंगे,
एक्स को अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर कॉमन ले लेंगे। जिनको ये छोटी छोटी चीज़ें कम आती है ना, उनको मैं इसके अंदर कई बड़े दिनों की जो छुट्टियाँ हैं उसके अंदर का ये अपने पास छोटी क्लासों की जो गुणनखंड है या इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। तो जिनका मैथ्स है वो उसके अंदर के अब बेस कमज़ोर है, वो थोड़ा सा उन क्लासों को साथ साथ देखने की कोशिश कीजिएगा। ये लगभग 20-20, 25-25 मिनट की आपको वीडियो बना के मैं डाल दिया करूँगा, और वो अपने पास अगर आप थोड़ा सा भी अभ्यास करोगे तो 10-15 दिन के अंदर आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि आपको यूँ लगेगा कि मैथ है वो तो इसके अंदर बहुत ईजी है। मैथ सिर्फ अभ्यास मांगता है और इसके अंदर का कोई भी लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। इसके अंदर सिर्फ अपने पास क्या कोरोना के कारण क्या 2 साल आप लोगों को इसके अंदर क्या रेगुलरिटी से बिल्कुल कट हो गए, इस कारण से आपको इसके अंदर का आपका कॉन्फिडेंस यूँ लग रहा है कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, जबकि इसके अंदर क्या हुआ ये सब कुछ इसके अंदर का आपको इसकी चीज़ का पता है। बस अपने को थोड़े से अभ्यास की जरूरत है। थोड़ा सा अगर आप अभ्यास के साथ में रेगुलर मेरे साथ में जुड़ोगे तो मैं निश्चित तौर के ऊपर आपके दावे के साथ में कह सकता हूँ कि इसके अंदर का आपको 15 या 20 दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन मान लो आप, उसके अंदर का आप लोगों को इसके अंदर आपका खोया हुआ आत्मविश्वास है फिर वापस लौटा दूंगा मैं। अब देखिए आपने बस इसके अंदर क्या हुआ, सबसे पहले प्रत्येक पद में अगर कोई भी संख्या एक जैसी होती है उसको ब्रैकेट से बाहर लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं, कॉमन या विनिष्ट। अब अगर कितनी भी संख्याओं का गुणनफल 0 होगा तो एक बार तो इसको 0 कर लो और एक बार इसको 0 कर लो, तो इसको 0 करेंगे तो x बराबर 0 हो जाएगा, और इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, ये -2 हो जाएगा। तो x के हमारे पास 2 मान आएंगे और x के जो मान आएंगे वही हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाएंगे, ये जो बहुपद है उसके क्या कहलाते हैं, शून्य कहलाते हैं। ये शून्य क्या जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल कहलाते हैं, ये शून्य क्या जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल कहलाते हैं। अब इसके अंदर के 2 इंपॉर्टेंट इसके अंदर फॉर्मूले, इनके ऊपर अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, ये 10th के अंदर जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, 9th के अंदर तो इसके अंदर के इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखे, पर तो अगर थोड़ा सा बच्चा अगर कोई 10th के हिसाब से अगर करना चाहे तो वो इसके अंदर क्या जरूर कीजिएगा। इसको px को 0 लिखेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, ax इक्वल टू -b, x इक्वल टू क्या होगा -b बटे में। तो ये इसका जो मान है x बराबर 0 रखने पर यहाँ पे x की जगह जो भी मान रखेंगे तो x का मान मैंने सपोज करो अल्फा रख लिया है, तो इसके अंदर क्या हुआ, अल्फा रख दिया है तो इसका मतलब ये x का जो मान है वही अल्फा हो गया, x का जो अपने पास मान आएगा वही हमारे पास क्या हो गया, अल्फा हो गया। x का मान मैंने सपोज करो मान लिया कि अल्फा है, तो x का मान अल्फा रखने पर अपने पास मान 0 आ रहा है, तो अल्फा हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका शून्य हो गया। ये अल्फा है वो x का मान ही है, ये इसका मान ही है। x का मान क्या रखे, ये जैसे -0 लिया, 1 लिया, -1 लिया, कोई भी मान जिसको रखने पर ये मान 0 आ रहा है तो इसका मान हमारे पास इसके अंदर गए, ये इसका शून्य हो गया। और अब अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, अगर अपने पास इसके अंदर गए, अगर x की हाईएस्ट पावर अगर सबसे बड़ी घात अगर 1 होती है तो इसको मैंने बताया था ये क्या कहलाता है, रेखिक बहुपद कहलाता है। तो रेखिक बहुपद अपने पास इसके अंदर क्या होगा, उसका व्यापक रूप ये कहलाता है, ax + b, ये इसका व्यापक रूप कहलाता है। ए और बी अपने पास इसके अंदर अचर पद है, कांस्टेंट है, एक्स हमारे पास इसके अंदर ज्ञात राशि है जिसको अपने पास चर राशि या वेरिएबल कह देते हैं। और इसके अंदर शर्त क्या होती है, इसका जो गुणांक है वो अपने पास इसके अंदर क्या शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, इसका गुणांक है वो अपने पास शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या हुआ, ये अल्फा है वो हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर का दिया हुआ जो बहुपद है उसका क्या हुआ, शून्य हो गया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला है वो अपने उसके 9th और 10th दोनों के अंदर आता है, थोड़ा सा हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसको कैसे लिखते हैं, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पे ये x के गुणा में वो x का ये इसके अंदर का गुणांक या इसका कोफिशिएंट कहलाता है, तो माइनस क्या लिखेंगे, x का गुणांक और बटे में अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये b, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ये b क्या अचर पद है, अचर पद, और बटे में अपने पास इसके अंदर क्या होगा, x का गुणांक। ये इसके अंदर क्या होगा, द्विघात बहुपद है उसका अपने पास इसके अंदर का शून्य का फॉर्मूला होता है। इसको आप सीधा जनरली ऐसे याद रखते हैं, -b बटे में। इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, अगर अपने को रेखिक बहुपद की बजाय अगर द्विघात बहुपद दे दिया है तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये कहलाता है, ax² + bx + c। तो इसके अल्फा और बीटा मान, ये 2 ऐसे मान है जिसको रखने पर ये मान 0 आता है। ये अपने पास इसके अंदर का जो द्विघात बहुपद अपने को दिया है, x की सबसे बड़ी घात 2 होती है तो इसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। x की सबसे बड़ी घात 2 आएगी, इसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। और हमारे पास द्विघात बहुपद है उसके अपने पास इसके अंदर अल्फा और बीटा मान लिया, इसके शून्य गए, तो अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा, ये 2 फार्मूले इंपॉर्टेंट फार्मूले याद रखिएगा आप। तो इसके अंदर अल्फा + बीटा का फार्मूला होता है -b बटे में, और इसका फार्मूला क्या होता है, c बटे में।
द्विघात बहुपद के लिए शर्त क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणा में जो मान है वो अपने पास इसके अंदर क्या शून्य नहीं होना चाहिए। इसके गुणा के अंदर जो मान है वो अपने पास इसके अंदर क्या शून्य नहीं होना चाहिए। अगर ये शून्य हो गया तो शून्य को किसी भी राशि से गुणा करेंगे तो शून्य हो जाएगा, और अगर ये चीज़ शून्य होगी तो हमारे पास इसके अंदर x की सबसे बड़ी घात क्या होगी, 1 होगी, और सबसे बड़ी घात अगर 1 आ जाएगी तो वो हमारे पास क्या द्विघात बहुपद नहीं कहला के रैखिक बहुपद या अपने पास क्या लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इसलिए इसके अंदर शर्त है कि इसके अंदर x की जो सबसे बड़ी घात है उसका गुणांक कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। अगर ये शून्य होगा तो हमारे पास इसके अंदर का ये स्टेप खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब ये रैखिक बहुपद नहीं होगा, ये हमारे पास रैखिक बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। और इसके अंदर का इसके शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल हमारे पास में इस तरीके से लिखा जाता है। अब क्वेश्चन के अंदर का आपको इस तरह से पूछ लिया जाता है, जैसे देखिए आपके छोटे क्वेश्चन जैसे बनेंगे उसके अंदर का आपको क्वेश्चन इस तरह से दे देंगे। मान लिया आपने बस इसके अंदर का ये कोई बहुपद दे दिया है, ये आपने बस इसके अंदर का मान दे दिया है। अब आपने बस इसके अंदर क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा, तो आपने बस इसके अंदर क्या किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है ए, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 हो गया। एक्स के गुणा के अंदर कितना हो गया, -3 हो गया, और ये अपने बस क्या कांस्टेंट है वो इसके अंदर कितना होगा, ये निशान साथ में लेना है, ये अपने बस इसके अंदर का इसके इक्वल हो गया। अब आपने बस देखो इसके अंदर क्या होगा, इनका योगफल तो किसके बराबर आएगा, इसका जो योगफल है वो तो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, अपने पास जैसे दे दिया इसके अंदर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है -b/में, तो -3 बटे में, इनका मान लिख लीजिएगा, इनका मान लिख लीजिएगा, तो इनका योगफल तो ये हो गया, और इसी तरह से इसके अंदर क्या इनका गुणनफल कितना होगा, c/में, c का मान कितना हो गया, ये c/में, c का मान k है, और बटे में इसके अंदर क्या होगा 1 हो गया। अब अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या सपोज करो ये दे दिया है कि शून्यकों का गुणनफल है वो अपने पास इसके अंदर अगर 5 है, अगर आपको पेपर के अंदर ये क्वेश्चन इस तरह से दे दिया है कि शून्यकों का गुणनफल अगर अपने पास का अगर 5 है तो इसके अंदर के का मान ज्ञात कीजिए, तो शून्यकों का गुणनफल कितना है, ये अपने पास इसके अंदर का 5 दे दिया है, जो मान अपने को दिया वो मान लिख लो आप। अब इसके बाद में इसके अंदर का आप हल कर लेंगे, तो हल करेंगे तो हमारे पास के का मान क्या होगा, तिरछा गुणा करेंगे तो क्या होगा 5 आ जाएगा। अब इसी टाइप से ये क्वेश्चन है वो पेपर के अंदर अपने पास में पूछा हुआ है, मैं कल इस टाइप के क्वेश्चन लेके आप लोगों को थोड़ा सा और अभ्यास करवाने की कोशिश करूंगा। ये आपने बस इसके अंदर क्या होगा, जैसे वो दे दिया है ax² प्लस bx प्लस c। अब अगर आपने पास इसके अंदर ये कह दिया जाए, अगर दो संख्याओं का गुणनफल अगर 1 आता है, एक चीज़ देखो आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ी है, दो संख्याओं का गुणनफल अगर 1 आता है तो ये जो संख्या होती है दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, व्युत्क्रम कहलाते हैं। a और b परस्पर या एक दूसरे के, एक ही बात है, परस्पर या एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। ये इसको व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल बोलते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं, प्रतिलोम कहते हैं, एक ही बात है। हिंदी के अंदर व्युत्क्रम या प्रतिलोम कह देते हैं, इंग्लिश के अंदर रेसिप्रोकल कह देते हैं, रेसिप्रोकल। तो दो संख्याएं जैसे 2 है तो 2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो गुणा क्या आएगा, 1 आएगा। 2/3 को इसका उल्टा करेंगे तो 3/2 आएगा, तो ये अपने उसके कटने पर क्या होगा, 1 आएगा। तो ये दोनों संख्या एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ये दोनों संख्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम है। तो अगर क्वेश्चन आपको दे दिया कि अपने पास इसके अंदर का ये बहुपद अपने को दिया हुआ है, ये अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर अपने को द्विघात बहुपद दिया हुआ है, एक्स की जो सबसे बड़ी घात है वो क्या है, द्विघात बहुपद होंगे। अब अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, इसके बहुपद है, इसके अपने पास इसके अंदर क्या ये अपने पास इसके अंदर क्या मान दिए, तो इसके अंदर क्या इसके जो दोनों शून्यक है, दोनों शून्यक जो है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है। एक दूसरे के अपने पास इसके अंदर अगर व्युत्क्रम है, इसके दोनों शून्यक है वो अपने पास एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या कंडीशन बतानी है। अब आप लोगों को देखो मैंने बताया था इनका अपने पास इसके अंदर क्या गुणनफल क्या होगा, व्युत्क्रम कब होता है, जब दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर 1 होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल अपने पास इसके अंदर का 1 होता है, तो दोनों गुणनफल अपने पास इसके अंदर का जो शून्यक होंगे, इसके शून्यक मैंने सपोज करो अल्फा बीटा मान लिए, आपको पेपर में दिया जाएगा, नहीं दिया जाए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अल्फा और बीटा इसके अंदर क्या होगा, इसके अपने पास सबसे पहले इसके शून्यक मान लीजिएगा, इसके शून्यक मान लीजिएगा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा 1, और इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का c/में। अगर दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ये अपने को दिया हुआ है,
दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो सी बटे में ये बराबर ये हो गया, तो इसका मतलब तिरछा गुणा करेंगे तो क्या सी बराबर ही आएगा। इसका मतलब ये मान और ये मान अगर आपस में बराबर होते हैं, अगर ये दोनों मान आपस में अगर बराबर होते हैं तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर के इसके शून्य के एक दूसरे के क्या होंगे, व्युत्क्रम होंगे। शून्य के एक दूसरे के इसके अंदर क्या होंगे, व्युत्क्रम होंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का आता है तो आपने बस इसके अंदर सीधा इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। एक इसी तरह से आपने बस इसके अंदर का फॉर्मूला ये बनता है, अगर हमारे पास में x की सबसे बड़ी घात अगर आपने बस अगर 3 आती है, x की सबसे बड़ी घात अगर अपने पास इसके अंदर अगर 3 आती है, तो यहाँ पे मैंने अभी बताया था आप लोगों को x की जो सबसे बड़ी घात है उसका जो गुणांक है, इसके गुणा में जो मान आता है उसको इसका गुणांक बोलते हैं। x स्क्वायर का गुणांक पूछेंगे तो ये आ जाएगा, x का गुणांक पूछेंगे तो सी आ जाएगा। अचर बाद हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, ये अपने पास इसके अंदर का शून्य आ जाएगा। तो अपने पास इसके अंदर x की जो हाईएस्ट पावर है अगर सबसे बड़ी घात अगर 3 है तो इसको हम त्रिघात बहुपद बोलते हैं, ये त्रिघात बहुपद कहलाता है। ये अपने पास इसके अंदर क्या त्रिघात बहुपद कहलाता है। अब त्रिघात बहुपद है वो अपने पास इसके अंदर, अब मान लिया इसके अंदर क्या इसके अल्फा बीटा गामा 3 इसके मैंने शून्य के ले लिए, अल्फा बीटा गामा 3 इसके अंदर के इसके शून्य के ले लिए। अब इसके अंदर अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्य होते हैं, तो अधिकतम शून्य क्या हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। अधिकतम शून्य का अपने पास इसके अंदर का 3 हो सकते हैं। तो इन तीनों के अंदर का ये एक संबंध आता है, इसमें एक क्वेश्चन आपके पास में 99% पूछा जाता है। तो जैसे आपने पहले किया था, एक बार तो तीनों शून्यों का योगफल कर दो, फिर 2 का गुणा करके इसको आपस में जोड़ दो, और एक बार तीनों को आपस में इसके अंदर का गुणा कर लीजिएगा। एक बार तो इसके अंदर के तीनों शून्यों का योग कर दो, फिर 2 का गुणा करके पहले दूसरे को, दूसरे तीसरे को और पहले तीसरे को गुणा करके जोड़ दीजिएगा, और एक तीनों इसके अंदर के इसके जो शून्य आएंगे इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे में, फिर इसके अंदर सी बटे में, माइनस डी बटे में। पहला स्टेप आपने बस इसके अंदर ये लिखना है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसमें एक्स क्यूब के गुणांक का भाग देके नेगेटिव साइन लगाएंगे। पहला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ये क्रम याद रखिएगा आप। पहला आपने बस इसके अंदर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसमें एक्स क्यूब के गुणांक से भाग देके नेगेटिव साइन लगाना है, फिर इससे पीछे वाले पद पे आ जाओ। इससे पीछे वाले पद पे आ जाएंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, ये इसके अंदर कितना होगा, सी बटे में। पहला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर वापस नेगेटिव, फिर अपने पास वापस नेगेटिव। ये निशान जो भी दिया हुआ है उसका निशान साथ में लेना है, माइनस डी अपॉन ए। ये अपने पास इसके अंदर क्या हो, अपने पास इसका अपने को मान प्राप्त हो जाता है। ये अपने पास इसके अंदर का आपको इसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह के इसके अंदर के किसी भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चनों का इसके अंदर का मैं कल आप लोगों को इसके अंदर का ये अच्छी तरह से इसके अंदर अभ्यास करा दूंगा। हर एक टाइप के जो क्वेश्चन है उसके 3-4 क्वेश्चन लेके आप लोगों को मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग थोड़े से फॉर्मूले जरूर याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अब छोटे छोटे क्वेश्चन इसके अंदर का इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। हमारे पास इसके अंदर क्या पी एक्स या ये दे दिया है, रेखिक बहुपद है, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर सबसे बड़ी घात 1 होती है। द्विघात बहुपद है, उसके अंदर क्या सबसे बड़ी घात क्या होती है, 2 होती है। और त्रिघात बहुपद है, उसके अंदर क्या सबसे बड़ी घात आपने बस इसके अंदर 3 होती है। अब देखिए अगर मैंने 3x + 2 लिख लिया है, या इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर दूसरा बहुपद है, मैंने ये ले लिया 3x ले लिया है, और इसके अंदर क्या होगा, तो चौथा बहुपद है अपने पास इसके अंदर क्या मैंने जैसे इस तरह से ले लिया है, ये इसी तरह से fx = ये ले लिया है। तो यहाँ पे कोई भी संख्या ले सकता हूँ मैं, x - 1 या किसी भी तरह की संख्या ले लिए। तो एक बहुपद के अंदर आपको मैंने सबसे पहले बताया एक चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है कि x के किसी भी पद की घात है वो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, अगर माइनस में या बटे में आ जाती है, p/q रूप में आ जाती है, तो वो हमारे पास क्या होता है, बहुपद को व्यक्त नहीं करता है। तो ये सारे के सारे बहुपद है, और x की सबसे बड़ी घात अगर 1 है तो घात 1 लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, पावर 1 है उसको लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये सारे के सारे बहुपद हमारे पास इसके अंदर क्या होंगे, रेखिक बहुपद कहलाएंगे। ये हमारे पास में लीनियर या अपने पास इसके अंदर पॉलीनोमियल या रेखिक बहुपद कहलाते हैं। और इसके अंदर देखिए x की सबसे बड़ी घात 1 है, ये मान 0 नहीं होना चाहिए, 3 अपने को पता है कि 0 नहीं है। तो इसके अंदर क्या होगा, रेखिक बहुपद है, उसके अंदर क्या यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 1 है और यहाँ पे घात 1 है। तो ये सारे के सारे रेखिक बहुपद कहलाएंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, एक चीज़ अपने को आपको ध्यान होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या जितने भी संख्या है उनके बीच में गुणा का निशान होता है, उसको एक पद बोलते हैं। और अगर एक पद है और दूसरा पद है, दोनों के बीच में प्लस या माइनस का निशान आता है, तो हमारे पास एक पद और एक पद मिलके क्या बनते हैं, 2 पद बन जाते हैं।
ये द्विपद हो गए। ये हमारे पास में एक पदीय संख्या होगी, ये एक पदीय होगी, ये इसके अंदर के दो पद हो गए, ये इसके अंदर के हमारे पास इसके अंदर के दो पद हो गए। तो इसके अंदर का रेखिक बहुपद है, उसके अंदर का अधिकतम पद कितने होते हैं? यहाँ पे देखिए इसके अंदर के दो पद है, यहाँ पे एक पद है, यहाँ पे एक पद है, यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा? दो पद है। इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा? मैं कुछ इसको और लिख लेता हूँ, ये एस एक्स लिख दिया, जैसे इसके अंदर खाली मैं एक्स लिख लेता हूँ। तो हमारे पास इसके अंदर क्या, यहाँ पे अपने पास इसके अंदर के पदों की संख्या किसके अंदर कितनी? एक है। यहाँ पे दो पद है, यहाँ पे एक पद है, यहाँ पे एक पद है, यहाँ पे दो पद है। यहाँ पे इसको तीन पद मत मान लेना आप लोग। जितनी भी संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह होता है उसको एक पद माना जाता है हमेशा। तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, बीच में प्लस या माइनस का निशान आ जाए, कितनी भी संख्याएं पद ये हैं उनके बीच में प्लस का या माइनस का निशान आता है तो एक नया पद बन जाता है। तो एक पद और एक पद, दो पद हो गए, इसमें भी दो पद हो गए, इसमें एक पद है, इसमें एक पद है और इसमें एक पद है। तो रेखिक बहुपद है, उसमें क्या हो सकते हैं? अधिकतम पद कितने होते हैं? दो होते हैं। इसमें पद एक भी हो सकता है और अधिकतम अपने पास इसके अंदर पद दो भी हो सकते हैं। इसी तरह से अगर अपने पास प्रश्न जो दिया जाता है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा? द्विघात बहुपद दे दिया है। तो द्विघात बहुपद कौन सा होता है? जैसे अपने पास इसके अंदर पी एक्स, तो आपको मैंने जैसे बताया था एक्स की हाईएस्ट पावर अपने पास इसके अंदर कितनी होनी चाहिए? इसके अंदर दो होनी चाहिए। ये द्विघात बहुपद कहलाता है। तो इसके अंदर क्या होगा? अपने पास ये चीज़ क्लियर है कि इसके अंदर क्या, इसके गुणा वाली जो संख्या वो शून्य नहीं होनी चाहिए। इसके गुणा वाली जो संख्या वो अपने पास इसके अंदर का शून्य नहीं होनी चाहिए। तो ये संख्या हमारे पास इसके अंदर का शून्य नहीं हो। अब इसके अंदर क्या हो सकता है? ये पद इसके अंदर हो या नहीं हो। अब जैसे मैंने इसके अंदर क्या क्यू एक्स ये पद ले लिया, आर एक्स मैंने इसके अंदर क्या हुआ? ये पद ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक, एफ एक्स मैंने अपने पास इसके अंदर ये ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ले लिया। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या, ये जैसे द्विघात बहुपद लेंगे तो द्विघात बहुपद है उसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होंगे? जो अधिकतम पदों की संख्या होगी वो 3 होगी। इसके अंदर क्या, यहाँ पे x की जो सबसे बड़ी घात आ रही है वो अपने पास इसके अंदर 2 आएगी, तो 2 आएगी तो इसी को द्विघात बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर पद एक भी हो सकता है, यहाँ पे पद 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए। तो इसके अंदर क्या होगा? रेखिक बहुपद है उसके अंदर अधिकतम पद है उसके अंदर क्या 3 होंगे और इसके शून्यकों की संख्या वो भी अधिकतम अपने पास इसके अंदर क्या 3 हो सकती है। अब अगर अपने पास कोई भी अपने पास इसके अंदर अगर बहुपद दिया जाता है, जैसे मान लिया 3 दे दिया या अपने पास इसके अंदर क्या -2 दे दिया, तो अगर जिसमें सिर्फ अपने पास कोई संख्या दे दी है, x का पद नहीं दिया गया, तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है? हमारे पास में तो ये अचर बहुपद कहलाता है। ये इसके अंदर 9th और 10th दोनों के अंदर पूछा जाता है। तो इसके अंदर अगर किसी भी टर्म में x का पद अगर नहीं दिया है तो ये हमारे पास में अचर बहुपद कहलाता है। इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। और अगर कोई भी संख्या होती है उसकी पावर साथ में गुणा में x की पावर 0 लिख लेते हैं तो x की पावर 0 हमारे पास में इसके अंदर क्या होती है? 1 होती है। इसका मतलब अचर बहुपद है, उसकी अपने पास इसके अंदर क्या घात है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी? अचर बहुपद की घात अगर पूछी जाए तो वो हमारे पास क्या होती है? 0 होती है। अब इसी टाइप से इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 9th और 10th दोनों के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही साथ ये कंपटीशन के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पास इसके अंदर क्या ये जो अचर लिखा है उस अचर को 0 लिख दिया है, अगर इसको 0 लिख दिया है तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा? ये शून्य बहुपद होगा। इसको अचर बहुपद नहीं कहेंगे, इसको शून्य बहुपद या 0 पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इसकी जो घात होती है वो इसके अंदर क्या होती है? अपरिभाषित होती है। इसकी घात होती है वो अपने में से इसके अंदर अपरिभाषित होती है। तो स्टार्टिंग के अंदर जब मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर आपको इसको डिटेल के अंदर मैंने ये क्लियर करने की कोशिश की थी। कल मैं इसके जो कुछ क्वेश्चन लेऊंगा तो उसके अंदर आप लोगों को इस चीज़ को इसके अंदर और अच्छी तरह से इसके अंदर क्लियर करने का इसके अंदर प्रयास करूँगा। और साथ ही साथ इसके अंदर क्या होगा? ये इसके अंदर क्या, मैं छोटी इसके अंदर क्या होगा? छोटी क्लासों के लिए इसके अंदर के जो वीडियो बना रहा हूँ जो कंपटीशन पर्पस से इसके अंदर आपके काम आती हैं, उन लोगों के अंदर कर आप थोड़ा सा 10-15 मिनट का टाइम निकाल के उसके अंदर का वो भी साथ में आप शेयर कीजिएगा ताकि आपका बेस है उसके अंदर का मजबूत हो। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर के मैं कल आप लोगों से फिर मिलता हूँ। तो इसी के साथ में ऑल द बेस्ट।